चारबाग में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लेखा मंडल के तत्वावधान में 27 से 28 अक्टूबर 2023 को हीरक जयंती वार्षिक अधिवेशन के आयोजन लेखा मंडल के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न होने पर लेखा मंडल की पूरी टीम पत्रकार बंधुओं को एवं टेंट पंडाल से लेकर कैटरिंग के सभी व्यवस्थाओं के कर्मचारियों को जिन्होंने अपने कार्यों को पूरे लगन और मेहनत के साथ बड़े आयोजन को संपूर्ण कर दिखाया, उन सभी कर्मचारियों एवं नारी शक्ति को भी सम्मानित किया गया। लेखा मंडल की पूरी टीम पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में डटी रही। आज के कार्यक्रम में सभी लोगों ने लिट्टी चोखा का भी आनंद लिया। इस अवसर पर आरपी सिंह, शिव गोपाल मिश्रा, महामंत्री एसके त्यागी, बलबीर राज, मंडल अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह, मंडल मंत्री, रेलवे के अधिकारी एवं रेलवे के पदाधिकारी तथा कर्मचारी गण उपस्थित रहे। रेलवे कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय, राज्य और शिक्षक संघ सब करेंगे हड़ताल, भारत होगा बंद, पुरानी पेंशन किसी भी स्थिति में हम लेकर रहेंगे। इसको लेकर फरवरी तक पहले सप्ताह में दिल्ली में बैठक होगी, उसमें हड़ताल पर फैसला लिया जाएगा। सोमवार को लखनऊ में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लेखा मंडल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेलवे कर्मचारियों के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन हर कर्मचारी के लिए जरूरी है। 31 दिसंबर 2003 को नौकरी पाने वाले अधिकारी अगर 1 लाख रुपए पेंशन पाता है, तो दूसरी तरफ 1 जनवरी 2004 को नौकरी पाने वाला अधिकारी मौजूदा समय महज 40,000 रुपए ही पेंशन का अधिकार पाता है। ऐसे में महज 12 घंटे के अंदर अगर नौकरी पाने वाले 2 लोगों के वेतन में करीब 60,000 रुपए का फर्क है। 1974 के बाद हड़ताल नहीं हुआ है। रेलवे में आखिरी हड़ताल साल 1974 में हुई थी। उसके बाद रेलवे में कोई भी हड़ताल नहीं हुई है। ऐसे में अगर हड़ताल होती है तो यह 50 साल बाद रेलवे की हड़ताल होगी। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है, इसमें रेलवे के अलावा अन्य केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और शिक्षक शामिल होंगे। ऐसे में यह एक तरफ से भारत बंद जैसा होगा। पिछली कमेटी ने अभी तक कुछ नहीं किया। शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि पिछली बार राजनाथ सिंह के आवास पर रात 2 बजे तक बैठक चली थी। मतलब भविष्य का प्लान क्या है? जिस तरह ओपीएस की लड़ाई, आप देखिए, ओपीएस की लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अभी हम लोग अपने ज्वाइंट फ्रंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन बहाली मंच है, उसका एक राष्ट्रीय जो स्टीयरिंग कमेटी है, उसकी मीटिंग हम लोग दिल्ली में फरवरी के प्रथम सप्ताह में बुलाने वाले हैं। और इस बीच में सरकार की तरफ से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अगर वो पुरानी पेंशन को बहाल कर देती है, गारंटीड पेंशन की घोषणा कर देती है, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे अपनी उस मीटिंग में। और अगर नहीं करती है तो तारीख तय करेंगे हड़ताल की, और वो हड़ताल की तारीख तय करने के साथ हम लोग जो है मुकम्मल हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। और इस हड़ताल में अब की बार राज्य कर्मचारी, शिक्षक और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी शामिल होने का काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हड़ताल होगी और मैं समझता हूँ कि एक तरीके से ये भारत बंद होगा। एक सोशल मीडिया पर धमकी भरा पत्र आपने वायरल करने की अभी चर्चा की, क्या था वो? खबर यही है कि हम लोगों ने ये कहा है कि भाई आप अगर इसको करना चाहते हैं, देना चाहते हैं पेंशन, तो उसको अविलंब उसकी घोषणा कर दीजिए। बाकी ये जो है वो शगुफे छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने तमाम चीज़ें मीटिंग बुला करके उसके अंदर बात की है और हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जब तक हमारी बेसिक पे का आधा पैसा आप पेंशन के रूप में नहीं देंगे और उसके ऊपर हमको आप जो है वो महंगाई भत्ता जो है, महंगाई रिलीफ नहीं देंगे, तब तक ये समझौता नहीं होने वाला है। तो उनको सारी बात पता है, उसके आधार पर उनको फैसला कर देना चाहिए। दिल्ली में 4 दिन का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा, क्या कहना है? दिल्ली में 4 दिन का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उससे सरकार के ऊपर काफ़ी असर है और यही कारण है कि उन्होंने अभी चिट्ठी भेजने का काम किया कि भाई हम आपकी जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये बात समझने का प्रयास करिए कि जो भी बातें आपने हमसे मीटिंग में कही हैं, अलग से पत्र में कही हैं, मंत्री को मेमोरेंडम में कही हैं, हम उन सब पर विचार कर रहे हैं। तो विचार करना बात अलग है, लेकिन हम विचार कब तक करेंगे वो एक हमारे सामने सवाल है। अब लोगों का धैर्य टूट रहा है। सरकार फैसला कर दे तो हमें कोई जरूरी नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है जो हम लड़ाई लड़ने की बात करें। लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह सरकारी विभागों का निजीकरण करने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ आपने अभी जिक्र किया कि युवाओं की भर्ती हो रही है रेलवे में, तो क्या आप निजीकरण को रोक लेंगे? मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि रेलों का निजीकरण नहीं होगा। रेलों का निजीकरण करने की बात जहाँ आएगी तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन
बिना किसी नोटिस के हड़ताल पर जाने का काम करेगा। लेकिन मुझे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भरोसा है, उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिया है कि हम निश्चित तौर पर अपने जो कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करेंगे, उनसे हम अच्छा उत्पाद बनाने की अपेक्षा करेंगे, हम अपने उत्पादों को बाहर विदेशों में बेचने का काम करेंगे। हम ऐसा काम कोई नहीं करेंगे जिससे कि वर्तमान जो कर्मचारी हैं उनके छटनी हो जाए या हमारे जो काम जो रेल कर्मचारी कर रहे हैं वो काम जो है वो किसी दूसरे खान दे दिया जाए। अभी हाल में टीटागढ़ और BHEL को हमारे ट्रेन सेट्स देने की बात कही गई थी, वहाँ पर जो है वो ICF मद्रास के अंदर हमने उसी लड़ाई को लड़ा और उस लड़ाई का ही परिणाम है कि रेल मंत्री ने वहाँ उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और कहा कि ICF अपने ट्रेन सेट अपने आप बनाएगा और हम वहाँ पर टीटागढ़ और BHEL को अलाउ नहीं करेंगे। थैंक यू। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक ताकत देने का काम करती हैं और मैं समझता हूँ कि लोग इस बात पर इकट्ठे हैं, मंत्री उनके साथ। थैंक यू। धन्यवाद।